हेलो एंड वेलकम टू एआर क्रिकेट। जी हाँ दोस्तों, बिग ब्रेकिंग लेकर आया हूँ। और भाई साहब, जो हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग जो जा रहे हैं इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका, वहां पे क्या बुमराह अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, सबसे बड़ा सवाल था इस मुद्दे पे। ठीक है, जो कि आज क्लियर हो गया है और ये कंफर्म न्यूज है भाई कि बुमराह जो है फिटनेस टेस्ट को पास कर चुके हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि काफी लंबे अरसे के बाद तकरीबन 3 सालों के बाद बुमराह ने ओडीआई क्रिकेट में वापसी किया था। वो लास्ट मैच अगर मुझे अच्छे से याद है तो भाई 2023 के वर्ल्ड कप में ही खेले थे। और उसके बाद भाई लगातार वो ओडीआई से बाहर चल रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने वापसी किया। पर दूसरे ही मैच में वो इंजरी के कारण बाहर चले गए थे और भाई थर्ड मैच को वो मिस किए थे। ठीक है, और वहां से फिर न्यूज आया था कि भाई बुमराह फिट नहीं है। आखिर इतना दिन तक बाहर रहने के बाद भी क्या ये मतलब फिटनेस इशू पे सवाल खड़ा किया जा रहा था कि भाई आखिर आजकल के प्लेयर इतना ज्यादा अनफिट क्यों रहने लग गए हैं। और वो भी जब हमारे ये सब मेन बॉलर में आते हैं, बुमराह हो गए, सिराज हो गए भाई साहब, तो बहुत ही ज्यादा सवाल था। और ये दिक्कत भी था भारत के लिए कि भाई आपके जो मेन पेसर हैं वही आपके नहीं खेलते। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये WTC को मद्देनजर रखते हुए ये जो सीरीज है ये श्रीलंका के विरुद्ध बहुत ही ज्यादा हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, यहां से आप जीतोगे सीरीज 2-0 से तो आपके लिए रास्ते आसान होंगे WTC के लिए। अगर ये आप सीरीज को लूज करते हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कठिनाइयां होगी और फिर बहुत मुश्किल है भाई WTC में क्वालिफाई करने के लिए। तो वही मैं बताना चाहता हूं कि सेकेंड ओडीआई में चोटिल, इंग्लैंड के खिलाफ सेकेंड ओडीआई में चोटिल होने के बावजूद भाई ये वहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में थे और लगातार ये नजर रखा जा रहा था बुमराह के ऊपर कि क्या वापसी होगा। अगर आपको याद है तो स्क्वाड जो अनाउंस हुआ था उसमें बुमराह का जो नाम था उसमें ब्रैकेट में लिखे हुआ था सब्जेक्ट टू फिटनेस इशू। दो नाम वैसा था जिसके ब्रैकेट में, जिसके बगल में लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू फिटनेस इशू। एक नाम था साई सुदर्शन का एंड सेकेंड नाम था बुमराह का। दोनों के ऊपर भाई फिटनेस इशू का सवाल लिखा हुआ था, सब्जेक्ट टू फिटनेस इशू। लेकिन बुमराह का आज क्लियर हो चुका है भाई, फिटनेस टेस्ट को पास कर लिए हैं। और बुमराह को सीरीज वो जो 15 अगस्त से खेला जाना है, ये देखना भी दिलचस्प होगा कि भाई जो प्रैक्टिस मैच है 7 तारीख से उसमें बुमराह नजर आते हैं क्या। लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिस मैच वो ज्यादातर नहीं खेलेंगे। ठीक है, और बॉडी को रेस्ट देना ही सही समझेंगे। लेकिन आपको 15 अगस्त से जो फर्स्ट टेस्ट मैच है श्रीलंका में भाई वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। ये कंफर्म न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। और एक जो प्लस पॉइंट एंड पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया की तरफ से, वो भाई आपको सिराज एंड बुमराह जब इकट्ठे खेलेंगे तो भाई साहब फिर तो मजे ही मजे है। ठीक है, और फिर जो है स्टार्टिंग का विकेट्स भी अच्छा आ जाएगा, सिराज निकाल कर देंगे और फिर तो बुमराह भाई कहर मचाने के लिए काफी है ही। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए, क्योंकि WTC हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछला बार हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार हम लोग का ये जो रास्ता है वो श्रीलंका सीरीज ही तय करेगा। अगर यहाँ हम लोग अच्छे से सीरीज को जीतते हैं तो बहुत ही अच्छा साइन रहेगा हम लोगों के लिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे एक स्टेप WTC में क्वालिफाई करने के लिए। और भाई साहब, सबसे बड़ा जो बात है कि ये जो है गौतम गंभीर के ऊपर भी बहुत बड़ा, अगर हम लोग मैच जीतते हैं, सीरीज जीतते हैं तो बहुत सही रहेगा। लेकिन अगर कहीं हम लोग लूज कर जाते हैं ये भी सीरीज, तो गौतम गंभीर के ऊपर सवालिया निशान जो लगातार सवाल खड़े होते जा रहे हैं। अक्सर हम लोगों ने देखा कि जब से गौतम गंभीर बने भाई बहुत ही ज्यादा कोच पे नजर रखा जा रहा है। और भाई हम लोग इंग्लैंड सीरीज में देखे हम लोग हार गए, ओडीआई हार गए, T20 हार गए, आयरलैंड से T20 हार गए, श्रीलंका से हम लोग हार गए थे पिछला बार ओडीआई। तो हम लोग लगातार जो हार रहे हैं गौतम गंभीर के कोचिंग के अंडर में, ये भाई बहुत ही ज्यादा सवाल खड़ा कर देने वाला है और कहीं ना कहीं ये गौतम गंभीर को कोचिंग से दूर ना कर दे। ठीक है, तो ये भाई हम लोग को जीतना सबसे पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड है कि गौतम गंभीर को बहुत ही ज्यादा इसमें प्रेशर फील होगा। आई थिंक कि वो इतना ओवरथिंक करते नहीं है, लेकिन भाई फिर भी एट द एंड तो आपको ये समझना ही पड़ेगा कि जब आपके कोचिंग में लगातार मैचेज हारते हैं तो भाई कैप्टनसी के साथ साथ आपके ऊपर, कोचिंग के ऊपर, कोचेज के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। तो भाई ये मैच एंड ये सीरीज जो है 2 मैचों का जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर से मैं आपको एक नजर स्क्वाड पे डालूं तो बता देना चाहता हूं भाई, शुभमन गिल एज अ कैप्टन, एज अ वाइस कैप्टन केएल राहुल, एंड ये ओपनिंग ऑप्शन में जो रखा गया है, नहीं नहीं जायसवाल तो ओपनर होंगे ही भाई, तो जायसवाल, उसके बाद साई सुदर्शन, उसके बाद साई सुदर्शन के भी आगे लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू फिटनेस इशू। देखो भाई साई सुदर्शन
क्या होता है। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल की वापसी हुई है भाई इंडियन टेस्ट क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में इंडियन टीम में जगह मिला है। उसके बाद पंत एज अ विकेट कीपर एंड सेकंड एज अ विकेट कीपर ध्रुव जुरैल को रखा गया है। जड्डू की वापसी हुई है, जैसा कि मैंने आपको स्क्वाड वाले दिन भी बताया था, जो मैं वीडियो डाला था भाई कि स्क्वाड अनाउंसमेंट हो गया है इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका के लिए। तो जड्डू की वापसी हुई है, बहुत दिनों बाद हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग अक्सर देखे भाई जितने भी प्लेयर्स थे हमारे पुराने, पुजारा हो गए, रहाणे हो गए, कोहली हो गए, अश्विन हो गए, रोहित शर्मा हो गए, सारे रिटायर्ड हो गए। एक जड्डू ही उस जो बैच के कह लो आप, उस मेंबर्स जो थे भाई इकट्ठे खेलते थे, उसमें से एक जडेजा ही बच रहे हैं और जडेजा का वापसी हुआ है, बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है भाई। मानव सुतार ऐसे ऑलराउंडर, सारांश जैन के बारे में आपको मैं बता चुका हूं भाई, इंदौर का ये बंदा जितना मेहनत किया है भाई, बिना आईपीएल भी खेले हुए वापसी हुआ है। वापसी क्या कह लो, आपका टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ है, बहुत ही मेहनत, बहुत ही मकसद करने के बाद भाई। कुलदीप यादव, बुमराह, सिराज, कृष्णा एंड गुरनूर बरार, यही आपका स्क्वाड। और देखना ये दिलचस्प रहेगा कि हम लोग भाई ये सीरीज जीते और WTC का जो है आगे का रास्ता उसको हम लोग क्लियर कर पाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। आप लोग सपोर्ट दिखाओ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो।